गुड इवनिंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। शीट जरा दीजिएगा तो अनिकेत। चलिए, हमें लगता है नया टाइप शुरू कराना था कि कुछ बचा है नया टाइप। हाँ तो देखिए, टाइप 9 है आपके सामने, टाइप 8 की टाइप 9 है। किसी घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, घड़ी की सुई जब घूमती है तो एक वृत्ताकार मार्ग तय करती है। तो घंटे वाली सुई एक वृत्ताकार मार्ग तय करने में कितना समय लेती है? 12 घंटे का समय लेती है। घंटे वाली सुई 12 से 12 पहुंचने में कितना समय लेती है? 12 घंटे का, यानी कि एक वृत्ताकार मार्ग तय करने में 12 घंटे का समय लेती है। और मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर यानी कि एक वृत्ताकार मार्ग तय करने में, बताइए, 1 घंटे का समय लेती है। अगर इनका वृत्ताकार मार्ग बराबर है, समझिए बात को, वृत्ताकार मार्ग अगर बराबर मान लिया जाए तो दूरी बराबर हो गई, तो समयों के अनुपात का उल्टा होगा चालों का अनुपात। तो 12 और 1 इनके टाइम का रेशियो है, तो 1 और 12 इनके क्या होगा? चाल का रेशियो होगा। आई बात समझ में? यहां पर यह आपको स्वयं से मानना पड़ेगा कि जो इसका वृत्ताकार मार्ग है वो दोनों का दोनों क्या है? बराबर है। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा होता नहीं है। घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है वो छोटी होती है, मिनट वाली सुई बड़ी होती है। तो जो छोटी सुई होगी वो छोटा मार्ग तय करेगी और जो बड़ी सुई होगी वो बड़ा मार्ग तय करेगी। लेकिन यहां हमें मानना पड़ेगा कि दोनों बराबर मार्ग तय करेगी, तब आप यहां पर चालों का अनुपात बता पाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? मतलब ये मार्ग दोनों सुइयों के लिए क्या लेना पड़ेगा? 2 पाई r, मतलब दोनों सुइयों की लंबाइयां आपको बराबर माननी पड़ेगी। जैसे ये घड़ी है, ये आपकी घंटे वाली सुई हो गई, ये आपकी मिनट वाली सुई हो गई। तो इसका मार्ग जो है वो यही है, और इसका मार्ग जो है ये पूरा बड़ा वाला है। तो इसमें इसको समय लग रहा है 1 घंटे का, इसमें इसको समय लग रहा है 12 घंटे का। तो आप हमको अब बता दीजिए कि इसकी चाल और इसकी चाल क्या रेशियो से डायरेक्ट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? कि इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है और इसकी दूरी अलग होगी। दूरी कैसे निकलती है? 2 पाई r से। r क्या होता है? सुई की लंबाई। सुई की लंबाई ही वृत्त की त्रिज्या का काम करती है। तो सुई बड़ी छोटी अगर रहेगी तो इनका जो मार्ग होगा 2 पाई r ही होता है ना, परिधि पूरी बाउंड्री, वो अलग अलग हो जाएगा। और जब अलग अलग हो जाएगा तो चालें भी क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी। टाइम तो सही है, एक चक्कर घंटे वाला 12 घंटे में पूरा करेगा और मिनट वाला 1 घंटे में पूरा करेगा। टाइम ठीक है, लेकिन अब यहां पर आप नहीं बता पाएंगे चालों का अनुपात, क्योंकि सुइयों की लंबाइयां क्लियर नहीं थी। तो यहां पर होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि सुइयों की लंबाइयां बराबर माना जाए, और बराबर मानेंगे तो इनके द्वारा जो तय किया गया मार्ग होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। यहां पर आपको मानना पड़ेगा। आया समझ में? तब आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? देखिए, सुई जो चलेगी एक वृत्ताकार मार्ग पर चलेगी, ये मिनट वाली सुई हो गई। इसकी लंबाई मान लिया 3 सेंटीमीटर है। तो ये एक 2 पाई r के हिसाब से दूरी तय करेगी, 2 इंटू पाई इंटू 3। और इसकी अगर 1 ही सेंटीमीटर लेंथ है तो इसकी जो दूरी होगी 2 इंटू पाई इंटू 1 होगी ना। तो दूरियां अलग अलग हो गई। भले ये 12 घंटे में वो दूरी तय करेगी, ये 3 घंटे में। तो चालों के अनुपात के लिए आपको पूरा फिर बेसिक उठाना पड़ेगा। दूरी निकालिए, फिर उसके बाद समय से उसको भाग करिए, तब आएगा चाल।
आएगा ना। यहां आपके पहले प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि सुइयों की लंबाइयां क्या है। अब जब सुइयों की लंबाइयां दिया नहीं है तो सुइयों की लंबाइयों को क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। सुइयों की लंबाइयां अगर बराबर मानेंगे तब जाकर आप इसका उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आंसर देना पड़ेगा ज्ञात नहीं कर सकते। आंसर क्या देना पड़ेगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है, तो लिखिए इसमें यहां सुइयों की लंबाइयां नहीं दी गई हैं, यहां सुइयों की लंबाइयां नहीं दी गई हैं। हम सुइयों की लंबाइयां बराबर मान लेंगे, जिससे इनके द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ब्रैकेट में डालिएगा 2πr, जिससे इनके द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ब्रैकेट में डालिएगा 2πr, ब्रैकेट में डालिएगा 2πr, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए ये है आर हैंड है आपका, यानी कि घंटे वाली सुई, और ये क्या है, मिनट वाली सुई। एक चक्कर 12 घंटे में लगाएगी और ये एक चक्कर 1 घंटे में लगाएगी। सही है, क्लियर है ना बच्चों। तो रेशियो आ गया 12 और 1 का। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 और 12 का। आ गया समझ में, स्पीड का रेशियो 1 और 12 का हो गया। क्यों, यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट। तब आप कर पाए हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो आपको देना पड़ता आंकड़े अधूरे हैं या ज्ञात नहीं कर सकते। आप हमारी बात समझे होंगे, चाल बराबर आता है दूरी बटा समय से। तो अगर घंटे और मिनट की सुइयां बराबर ना ली जाएं, जनरली होती नहीं है बराबर, यहां लेना पड़ रहा है, अगर बराबर ना ली जाए तो उनके द्वारा तय की गई दूरियां अलग अलग होंगी। दूरी कैसे निकलती है भाई, मार्ग तो उनका वृत्ताकार ही होगा, तो दूरी 2πr से निकलती है। r सुई की लंबाई होती है, देख लीजिए r क्या होगा, r क्या होगा, सुई की लंबाई ही होगी। तो जब सुई की लंबाई ही अलग अलग है तो ये जो दूरी तय होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। चाल क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, नहीं समझे, नहीं समझे, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चाल आपका किस पर डिपेंड करेगा, दूरी और समय पे। सही है, चाल अगर है किसी के पास तो वो दूरी तय करेगी ना, चाल किसी के पास है तो वो दूरी तय करेगी। तो चाल डिपेंड करेगा दूरी और समय पे। यहां पर दूरी को हम कांस्टेंट ले लेंगे। दूरी कांस्टेंट तभी होगी जब सुइयों की लंबाइयां बराबर होगी, तब जाकर हमारा आएगा टाइम के रेशियो का उल्टा होगा स्पीड का रेशियो। आई बात समझ में, कोई डाउट। आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पे, 79। किसी घर में लगी दीवार घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसके टिप की गति क्या होगी। ये टिप है इसका, ये टिप है, इसकी गति क्या होगी। 2 सेंटीमीटर ये लंबी है, सेकंड वाली सुई है, तो सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में काटती है, सेकंड वाली सुई द्वारा एक पूरा चक्कर काटने में लगा समय कितना,
बताइए, कोई नहीं बोल रहा है। 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। सही है। देखिए, मार्ग वृत्ताकार तय होगा तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बराबर क्या होगी, सुई की लंबाई बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। सही है। तो ध्यान से देखिएगा, टिप की गति क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हो जाएगी 2 पाई आर। बताइए, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, 2 पाई आर। लिखना पड़ेगा क्या अलग से, एक चक्कर में, ये पूरा एक वृत्तीय पथ है तो एक चक्कर की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ध्यान दीजिएगा, होती है ना 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बटा में समय, समय क्या हो गया 60 सेकेंड। वैल्यू रखना शुरू करिए, 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे आर की वैल्यू 2 और बटा में 60, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में चाल आ रही है। हल करके बताइए, जो भी आ रहा हो आपका आंसर। 22 बटा 105। अभी देखिए, आर अलग होता, सेंटीमीटर पर, हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर यही दूरी में डिफरेंस होता तो चाल क्या आती, अलग आती। यही चीज मैं पहले वाले क्वेश्चन में समझा रहा था। अभी सुई की लंबाई बदल जाए तो टिप की गति अलग आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। इसलिए हमें पहले सवाल में दोनों सुइयों की लंबाइयों को बराबर लेना पड़ा है। आ रहा है समझ में। हो गया। चलिए मिटा दें, फिर से बता दें, क्या करें, मिटा दें। अस्सी नंबर का क्वेश्चन है। एक तांगे की पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होता है पहिए की परिधि। समझ में आया। देखिए, पहिए का निशान इस तरीके से है, ये ए है। जब पहिया भूमि के संपर्क में चल रहा है तो वो जब घूमेगा तो आगे बढ़ेगा। इसका जो बाउंड्री है भूमि के संपर्क में है तो लगातार ये बाउंड्री ऊपर उठेगा। ये स्थिति ऐसी आ रही है कि ए यहां उठ के चला आया, ये स्थिति ऐसी आ रही है कि ए यहां आ गया, लेकिन लास्ट में एक ऐसी स्थिति आएगी कि ए वापस से फिर से यहां आ गया। पहिया भूमि के संपर्क में है। कई स्थितियां दिखाई है हमने पहिए की चलने की। अभी निशान लगा हुआ है यहां ए, भूमि के संपर्क वाली जगह पे निशान लगा दिया, लिख दिया वहां ए। अब जब ये चलना शुरू करेगा तो ए यहां आएगा, फिर ए यहां आएगा, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी ए भूमि के संपर्क में आ गया। ए भूमि के संपर्क में आने का मतलब पहिया एक बार घूम गया। भाई ए यहां है, अभी आई बात समझ में, चलना शुरू हुआ, फिर ए यहीं आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पहिया एक बार घूम गया। पहिया एक बार घूमा है तो कितनी दूरी तय हुई है, यहां से यहां तक की दूरी तय हुई है। और ये दूरी किसके बराबर होती है, पहिए की परिधि के बराबर होती है। इस भूमि के संपर्क में पहिए का कौन सा भाग आया है, पूरी बाउंड्री आई है। एक बार पूरी बाउंड्री आई है, देख लीजिए, पूरा बाउंड्री टच करते हुए एक बार आया है और फिर से वापस ए निशान यहां आ गया। तो यहां से यहां तक की दूरी तय करने पे पहिया कितनी दूरी तय करेगा, बताइए, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। ये दूरी कितने के बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। तो लिखेंगे यहां पर पहिए द्वारा, मिटा दो इसको फिगर को, सही है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। परिधि मतलब उसकी बाउंड्री,
इसको कहते हैं 2 पाई आर। क्या है ये? 2 पाई आर, परिधि इसको कहते हैं, सरकमफेरेंस इंग्लिश में बोला जाता है 2 पाई आर। देखिए लिखिए, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर होता है पहिए की परिधि, मतलब 2 पाई आर। चलिए देखिए, इसने बोला है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय दूरी। यही पैटर्न होगा। सुनिए, कोई पहिया है, एक चक्कर में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। एक पहिया एक चक्कर में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? 6 चक्कर। कैसे पता चला? 12 में 2 का भाग, तो चक्करों की संख्या चाहिए, तो संख्या भाग देकर निकलेगी कैसे? जितनी भी दूरी तय करनी है उसमें एक चक्कर में तय की गई दूरी से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय दूरी। तो कुल दूरी 11 किलोमीटर, मतलब 11 गुणे 1000 मीटर हो गया, और एक चक्र में तय की गई दूरी होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 × 22/7। पाई का मान 22/7 होता है, और गुणे आर, आर की वैल्यू 0.25 मीटर। ये भी मीटर में हो गया। कितने चक्कर? 7000 चक्कर। समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों को? छोटे छोटे सवाल यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप में तो आते ही आते हैं। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर है कौन सा ये? 80। अब आ जाइएगा अगले क्वेश्चन में। नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? हर एक बच्चा देखे, नोट हो गया ये? अस्सी के बाद 81। एक धावक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो समय बराबर हो जाएगा 2 चक्कर लगाने में लगा समय, 2 चक्कर लगाने में लगा समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा में चाल, 2 × 2 पाई आर, अब बटा में 2 गुणे 1 चक्कर की दूरी लिख लीजिए। 1 चक्कर की दूरी, और बटा में चाल क्या है? चाल हो गया। ठीक, 2 गुणे 1 चक्कर की दूरी क्यों बोला मैंने? चक्कर कितने काटने हैं? 2 चक्कर। 2 चक्कर लगाने में लगा समय पूछा गया है, तो जो दूरी लेंगे वो 2 पाई आर नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 2 × 2 पाई आर लेंगे। भाई एक चक्कर की दूरी 2 पाई आर होती है। एक चक्कर मतलब परिधि, 2 चक्कर मतलब परिधि का दुगना, इसलिए मैंने किया 2 × 1 चक्कर, 1 चक्कर की दूरी और बटा में चाल कर दिया। तो 2 × 1 चक्कर की दूरी क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है बताइए? 70 मीटर, तो रहने दीजिए मीटर, अब बटा में क्या? 4 किलोमीटर, यानी कि 4 × 5/18। कितने सेकंड का समय आ रहा है? क्यों इसको घंटे में ही रहने दे, क्या किलोमीटर पता? तो इसको चेंज कर ले हम किस में?
किलोमीटर में 70/1000 किलोमीटर में हो गया, और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कितने घंटे का समय? सेकंड में 792 आ गया था आपका, अब हम घंटे में दे रहे हैं, क्या करें? 11/50 घंटे, 11/50 घंटे। और बाकी देखिए आपकी इच्छा है, आप अगर सेकंड में ही देना चाहते थे तो पहले वाला प्रोसेस हमारा सेकंड के लिए ठीक था, बस यहां 1000 से भाग ना देकर 5/18 से क्या कर लेते, गुणा, तो कितना आता? 792 सेकंड आता, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये भी ठीक है। 11/50 घंटे आया है क्या? 36 से गुणा आ गया है ये 11/50 घंटे। अभी 3600 से गुणा करेंगे तो सेकंड में चेंज हो ही जाएगा। घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 × 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए 82 नंबर का क्वेश्चन है, 82, मिटा रहा हूं इसको। रामलाल एक वृत्ताकार स्टेडियम का 8 मिनट में 40 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्ताकार स्टेडियम का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? लिखिए, व्यास 10 गुना करने से दूरी भी, एक चक्कर की दूरी भी 10 गुनी हो जाएगी। व्यास 10 गुना करने से एक चक्कर की दूरी भी 10 गुनी हो जाएगी। दूरी, एक चक्कर की दूरी भी 10 गुनी हो जाएगी, अतः समय भी पहले का 10 गुना लगेगा। व्यास 10 गुना होने से दूरी भी 10 गुनी हो जाएगी, अतः समय भी 10 गुना लगेगा। क्यों बच्चों? जो दूरी होती है वो 2πr होती है, व्यास का मतलब 2r। अगर 2r को आपने 10 टाइम कर दिया, 10 गुना कर दिया, तो ये जो 2πr की वैल्यू आएगी वो भी तो 10 टाइम आएगी। व्यास यानी कि डायमीटर, ये त्रिज्या है और ये पूरा व्यास है, त्रिज्या का दुगना व्यास डायमीटर कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं? शायद ये सब 2πr वगैरह आप नहीं जानते। क्लियर हो रहा है ना? ये बाउंड्री की जो लेंथ है ये 2πr कहलाती है, परिधि इसको कहते हैं। और सर्कल का ये सेंटर होता है, यहां से परिधि तक की दूरी ये r, ये भी r है। r और r मिल जाता है तो क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है, व्यास हो जाता है, डायमीटर इसको कहते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारे एक चक्कर की दूरी का होता है वो 2πr यानी कि वृत्त की परिधि होता है। अगर ये 2r आपने 10 गुना कर दिया तो परिधि भी क्या हो जाएगी? 10 गुना हो जाएगी। आई बात समझ में? परिधि मतलब एक चक्कर की दूरी, वो भी 10 गुनी हो जाएगी। आई बात आपके समझ में? तो जब दूरी 10 गुनी हो गई तो समय जो लगता था वो भी अब क्या लगने लगेगा? 10 गुना लगने लगेगा। सीधी सीधी बात है, वही मैंने लिखाया है। सही है? एक चक्कर में लगने वाला पुराना समय, एक चक्कर में लगने वाला पुराना समय क्या होगा? 8 मिनट में 40 चक्कर, तो 1 मिनट में बताइए, समय चाहिए ना, तो 40 चक्कर 8 मिनट में, तो एक चक्कर 8/40 यानी कि 1/5 मिनट में। सही है? तो एक चक्कर में लगने वाला नया समय क्या हो जाएगा? पुराने समय का 10 गुना, 1/5 × 10 यानी कि 2 मिनट का समय लगेगा। अब एक चक्कर में जो समय लगेगा वो 2 मिनट का समय होगा। सभी लोग ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? एकदम सिंपल है भाई। रास्ता अगर 10 गुना कर देंगे
समय भी तो 10 गुना लगने लगेगा। रास्ता 10 गुना हो ही रहा है, व्यास 10 गुना कर दीजिए या त्रिज्या 10 गुना कर दीजिए, बात एक ही होती है। r को 10 टाइम कर दीजिए या 2r को 10 टाइम कर दीजिए, आपका रास्ता भी क्या हो जाएगा, 10 टाइम हो जाएगा। और रास्ता जब 10 टाइम होगा तो समय भी 10 टाइम लगने ही लगेगा। सही है। एक किलोमीटर की दूरी आप 5 घंटे में तय करते हैं तो 2 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में नहीं तय करेंगे। दुगनी दूरी दुगने समय में तय होगी, तिगुनी दूरी तिगुने समय में तय होगी। होगी कि नहीं? चलिए आइए, अब हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है। 83 हर एक बच्चा देखेगा। 83 मिस्टर सिन्हा की मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, जो प्रति 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मिस्टर सिन्हा के मोटरसाइकिल की गति प्रति घंटा कितनी है? तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। आपको पता है 10 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? हाँ पता है, 40 चक्कर लगेंगे। तो 40 चक्कर में दूरी हो जाएगी 40 गुणे 2 पाई आर। सहमत है? एक चक्कर की जो दूरी होती है वो 2 पाई आर होती है। सिन्हा जी 10 सेकंड में 40 चक्कर लगा रहे हैं, तो इनकी जो दूरी होगी वो 40 गुणे क्या होगी, 2 पाई आर होगी। 10 सेकंड में इतनी दूरी तय होगी। तो सीधे लिखेंगे चाल बराबर 40 चक्कर में तय दूरी और बटा में क्या, समय, लगा समय। तो 40 चक्कर में तय की गई दूरी 40 गुणे 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर की वैल्यू इनकी कितनी है, 70 सेंटीमीटर, और बटा में लगा समय, व्यास है। तो देखिए व्यास दिया है यानी कि डायामीटर दिया है 70 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या होती है यानी कि आर जो होती है वो व्यास का आधा होती है। व्यास 70 है तो 70 बटा 2 यानी कि 35 सेंटीमीटर। सही है? टोपी वाले बालक समझ में आ रहा है? तो 70 का आधा 35 कर देंगे और बटा 100 कर लीजिए। 100 कर लेंगे तो ये किसमें चेंज, अच्छा ये मीटर है ना, सेंटीमीटर, अच्छा ठीक, बटा 100 करने से ये मीटर में हो जाएगा चेंज। और ये अपना नीचे क्या है, 10 सेकंड का समय है। मीटर पर सेकंड में चाल बताइए। अभी हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि चाल किस में पूछा है। किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं पूछा है, प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा कर लीजिए, तो गुणे क्या कर देंगे, 18 बटा 5 कर देंगे। ये मीटर पर सेकंड में चेंज हुआ है ना, ये मीटर पर सेकंड में हुआ है, 18 बटा 5 कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। बताइए किलोमीटर प्रति घंटा 33.76 kmph। मिला लीजिएगा आंसर आप लोग, पीछे तक सभी बच्चे बताएं। मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूं कि 78 से 83 तक के क्वेश्चन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि कोई बच्चा फंस रहा हो, टोपी वाले बालक आपको प्रॉब्लम हो रही है? थोड़ी हुई है, आप शर्मा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, खड़े हो जाइएगा। किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है? एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है? परिधि के क्या होती है, 2 पाई आर। व्यास क्या होता है, परिधि का दुगना, सॉरी किसका दुगना, त्रिज्या का दुगना, रेडियस का ट्वाइस। ठीक है, सही है। तब बैठ जाइए। 84 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 84 क्या बाबू,
कितना 31.68 आ रहा है। चलिए इसको आप लोग यहां पर करेक्शन खुद से कर लीजिएगा रूम पे बैठ के। कितने लोगों का 68 आया है? 76 कितने लोग आया था? तो 68 ही सही है। 31.68। चलिए अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। भोलू तथा गोलू एक वृत्ताकार मार्ग जिसकी परिधि 35 किलोमीटर है पर चलते हैं। वे एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में रवाना होते हैं। भोलू की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और गोलू की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे समान दिशा में चलें तो पुनः कम से कम कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? ये क्वेश्चन है आपका। इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये वृत्ताकार मार्ग है। कितने किलोमीटर का ये वृत्ताकार मार्ग है? 35 किलोमीटर का ये वृत्ताकार मार्ग है। यहां से दो लोग चले हैं, क्या नाम है इनका? गोलू और भोलू। तो बताइए, भोलू की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और गोलू की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से देखिए, ये एक ही दिशा में चले हैं, समान दिशा में चले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये समान दिशा में चले हैं। तो पूछा गया है बताइए वो कम से कम समय बताइए जब वो दोनों आपस में मिलेंगे। तो मिलने की क्या स्थिति हो सकती है? हो सकता है यहां मिल ले, हो सकता है यहां मिल ले, हो सकता है यहां मिल ले। मतलब एक की स्पीड ज्यादा है तो पहले वो दूसरे से लगातार आगे निकलता जाएगा, दूसरे से लगातार क्या होगा? आगे निकलता जाएगा। चूंकि मार्ग क्या है? वृत्ताकार है, तो भाग के जाएगा कहां? वापस घूम के उसको आके मिलेगा ही मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये स्थिति है यहां पर। एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड क्या है? कम है। एक जब साथ में चलना शुरू किए हैं, समान दिशा में चलना शुरू किए हैं, तो एक तेजी से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन वापस से घूम के फिर कहीं यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, या उसी बिंदु पर जहां से ये चलना शुरू किए थे मिलेंगे। तो यहां पर दो टाइप के सवाल बनते हैं। यहां जो सवाल बना है वो ये बना है कि बताइए दोनों कम से कम कितने समय बाद आपस में मिलेंगे, ये प्रश्न बनाया गया है। एक लासा मासा जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो एक क्वेश्चन वहां बनता है कि बताइए दोनों उसी बिंदु पर कब आपस में मिलेंगे, उसका कम से कम टाइम आप बताइए। मतलब दोनों जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पर कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि यहीं पर। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन होता है। अगर ये उसी बिंदु वाली कंडीशन हटा दी जाए, उसी बिंदु वाली कंडीशन हटा दी जाए, वहां नहीं मिलाना है, मतलब मिला तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली ना लिख के कि वहां मिलाइए जहां से ये चलना शुरू किए थे, तब ये नॉर्मली आपका किससे हो जाएगा? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से। मिलने पकड़ने का जो क्वेश्चन होता है वो किससे हल हो जाता है? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से हल हो जाता है। आ गई बात समझ में? फिर से सुनिएगा। अगर स्पेशली बोल दे कि बताइए कि दोनों जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पर पुनः कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये प्योर आपका हो गया एलसीएम का क्वेश्चन। आराम से एलसीएम से कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर ये उसी बिंदु पर मिलने वाली शर्त हटा दे, कहीं भी मिलने की बात हो सकता है उसी बिंदु पर भी, हो सकता है कि उसी बिंदु पर भी बात हो, मतलब मिले, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि उसी बिंदु पर मिलना है, कहीं भी मिल जाए। अब इट मे बी पॉसिबल कि वहां मिले जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से। मिलने की बात मतलब कहीं भी, यहां 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 या उसी बिंदु पर मिले। तो इस क्वेश्चन को हम किससे कर सकते हैं? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से कर सकते हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर केवल मिलने की बात करेगा तो मिलने में लगा समय
लगा समय क्या हो जाएगा? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। सुनिए, गैप जो होता है, चाहे दिशा समान हो चाहे दिशा विपरीत हो, जो इनको गैप तय करना होता है वो क्या होता है? परिधि के बराबर होता है हमेशा। अगर देखिए ये दोनों अगर विपरीत चले होते तो यहां कहीं मिले होते, तो गैप कितने का कवर होता है? इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, यानी कि परिधि के बराबर ही तय होता। इसमें तो समझ में आ रहा है, जब दिशा विपरीत करके वो चल रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बार यही मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे कि नहीं? तो इसमें इन लोगों ने गैप कितना कवर किया? परिधि के बराबर। तो दिशा अगर विपरीत रहती है तब तो आपको बहुत जल्दी समझ में आता है कि जो गैप होगा वो परिधि के बराबर होगा। कुछ तुम चलो, कुछ हम चलते हैं, यहां पहुंचते हैं। तो क्या हो गया? गैप कितना कवर हो गया? परिधि के बराबर। ये चीज आपको समझ में आ रही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा रटने वाला टाइप का फिगर लग रहा होगा जो मैं आपको बोल रहा हूं कि मिलने में लगा समय, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये तो होता ही है। अगर दिशा समान भी है तो गैप क्या होता है? परिधि के बराबर होता है। आपको लग रहा होगा सर रटवा रहे हैं, लग रहा है ना? बड़ा अजीब लग रहा होगा कि नहीं, दिशा अगर समान है तो कैसे गैप बराबर होगा? किसको किसको अजीब लग रहा है? आपको लग रहा है अजीब, आपको भी अजीब लग रहा है, लेकिन आधे मन से बोल रहे हैं आप लोग, पूरे मन से नहीं बोल रहे हैं। और किसी को अजीब नहीं लग रहा है? सबको क्लियर हो रहा है ना? गैप अगर बात की जाए तो दिशा चाहे समान हो चाहे दिशा विपरीत हो, गैप हमेशा किसके बराबर होता है? परिधि के बराबर होता है। सही है, गैप हमेशा परिधि के बराबर होगा। तो कितनी है परिधि? 35। रिलेटिव स्पीड 5 - 4, यानी कि कितने घंटे का समय लगेगा? दोनों के मिलने में कितने घंटे का समय लगेगा? 35 घंटे का समय लगेगा। अब वो कहीं भी मिले हमसे मतलब नहीं है, हो सकता हो उसी बिंदु पर मिले जहां से वो चलना शुरू किए थे। तो इस सवाल को आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, सीधे सीधे, चाहे दिशा विपरीत हो, विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में चले, गैप आपका क्या होगा? परिधि के बराबर ही होता है हमेशा। तो सीधे सीधे आपने कर लिया गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब ये परिधि के बराबर क्यों होता है उसको भी हम लोग समझ लें। देखिए इस उदाहरण को अगर हटा दिया जाए तो मान लिया ये चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और ये चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पूरी परिधि कितनी है? परिधि कितनी है? मान लिया 60 किलोमीटर, मान लिया 60 किलोमीटर। हमने आंकड़ा ऐसा उठाया है कि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान रहेगा। इसमें तो कई राउंड घुमाना पड़ेगा 35 घंटे में। क्यों बच्चों? 35 घंटे में आपका ये वाला जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा वाला कितना राउंड घूम जाएगा? बताइए। 4 राउंड। बताइए 7 राउंड घूम जाएगा। 7 राउंड पूरे पूरे घूम जाएगा। आ रही बात समझ में? 7 राउंड पूरे पूरे घूम गया। और ये वाला जो है एक मिनट, गड़बड़ बोल दिए, गड़बड़, गलत हो गया। एक राउंड का समय क्या है? 35, एक मिनट देखिए, यहां पर 35 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो एक राउंड में कितना समय लगेगा उसको? 7 घंटे। तो 5 राउंड ये घूमेगा। आया समझ में? 5 राउंड ये घूमेगा। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाला आपका 35 किलोमीटर की दूरी है, तो कितना समय लेगा? 35/4। तो 35 घंटे में कितने राउंड हो जाएंगे इसके? 4 राउंड हो जाएंगे। ये 4 राउंड घूमेगा। राउंड इनके ज्यादा हो रहे हैं इसलिए हमको चेक करने में प्रॉब्लम है। राउंड वाली बात दोबारा समझा दे रहा हूं आपको। देखिए पहले ये उदाहरण देख लीजिए। हम बताना चाहते हैं कि हमारा गैप परिधि ही क्यों है, हम ये समझाना चाहते हैं। हमने ऐसा उदाहरण उठाया कि एक राउंड मतलब एक ही बार में हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए। तो कि यहाँ हमें एक एक चीज दर्शाना है। एक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 में बना लेते हैं, 12, 12, 24, 12, 3, 36, 48 और ये 60। ठीक हो गया। अब देखिए ये
पहला वाला 12 किलोमीटर तय करके यहां आएगा, तो दूसरा वाला केवल 2 किलोमीटर तय करके यहां आएगा। समझ में आ रहा है? अगली बार अगले घंटे में पहला वाला 12 किलोमीटर तय करके यहां आएगा, तो दूसरा वाला यहां आएगा, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका रहेगा, 2 किलोमीटर और चलेगा। अगले घंटे में ये 12 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां आएगा, तो अगला वाला फिर 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कि नहीं, बताइएगा। फिर अगला घंटे में पहला वाला 12 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां आएगा, तो दूसरा वाला कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब 2 2 4 2 6 2 8 दूसरा वाला तय कर लिया, और ये तय कर लिया 12 48, 12 चौके 48 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। 5वें घंटे में ये यहां आएगा, जहां से चलना शुरू किया था, तो 5वें घंटे में ये यहां आ जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आई बात समझ में? दूसरा वाला 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जब पहला वाला 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब जैसे ही अगले घंटे में दूसरा वाला यहां पहुंचेगा, दूसरा नहीं, पहला वाला यहां पहुंचेगा, दूसरा वाला भी यहीं जंप करके आ जाएगा, तो यहां ये मिलेंगे, यहां ये दोनों मिले हैं। इसमें पहले वाले का एक राउंड कंप्लीट हुआ है, आई बात समझ में? और दूसरा वाला केवल कितना चला है, 12 किलोमीटर। पहला वाला कितना चल लिया, 72 किलोमीटर। क्या फिगर गलत? अरे सॉरी, ये तो बड़ा बेकार हो गया, क्योंकि फैला के अभी बनाते हैं। 1 नहीं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 12। सही है? अब सही है। तो देखिए, पहला वाला 12 तय किया, तो दूसरा वाला 2, पहला वाला फिर 12 तय किया, तो दूसरा वाला फिर 2, पहला वाला फिर 12 तय किया, तो दूसरा वाला फिर 2, यानी कि इसकी दूरी हो गई 12 3 36, तो उसका हो गया 2 3 6। इसकी 36 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो उसकी 6 ही किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। अब जैसे ही ये 12 4 48 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका 2 4 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी दूसरे वाले की। और जैसे ही आपका ये 12 5 60 पे पहुंचेगा, ये 2 5 10 पे आ जाएगा। और ये जैसे ही बच्चों 12 6 72 पे पहुंचेगा, वैसे ही ये 2 6 12 पे आ जाएगा। यानी कि फिर से ये स्थिति दोनों की मिलने की हो गई, यहां मिल रहा है। बताइएगा, घूमकर मिले कि नहीं, मिला दिया कि नहीं मैंने इनको यहां पर। अब यहां आप बात करिए गैप कितना कवर हुआ है। आपके पहले वाले को 72 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी है, दूसरे वाले को 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी है, तो गैप कितने का कवर हुआ है, केवल 60 किलोमीटर का। आई बात समझ में? केवल आप खुद देख लीजिए, ये भी तो चल लिया है 12, यहां से यहां तक की पूरी दूरी 72 हो रही है, 72 हो रही है। यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या हो रही है, 72। लेकिन इसमें दूसरा वाला भी तो 12 तय कर लिया, दूसरा वाला भी 12 तय कर लिया, तो गैप कितने का कवर हुआ, केवल 60 का। नहीं समझे? 72 चला है पहला वाला, लेकिन देखिएगा 72 चला है पहला वाला, दूसरा वाला यहीं बेचारा रुका होता तो 60 पे ही पकड़ लेता, लेकिन दूसरा वाला भी आगे चल लिया है, तो ये आगे यहां मिले हैं कि नहीं मिले हैं, आगे यहां मिले हैं। तो गैप केवल और केवल कितने का कवर करना पड़ा है, बताइए सापेक्षिक चाल से, 60 का ही। आ रही बात समझ में? कितने का गैप कवर हुआ है, 60 का ही। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं समझे? यहां भी मिलेंगे तो कितने का गैप कवर होगा, 60 का ही। आ रहा है समझ में? यहां भी मिलेंगे तो कितने का गैप कवर होगा, 60 का ही। यहां भी मिलेंगे तो 60 का ही, और एकदम जहां से चलना शुरू किए थे वहां भी मिलेंगे तो 60 का ही गैप कवर होगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से चाहे दिशा समान हो चाहे दिशा विपरीत हो, मिलने की बात करता है, वृत्तीय गति पर आधारित क्वेश्चन होता है, तो हमेशा वृत्त की परिधि उसका क्या होती है, गैप होती है। गैप को जीरो करना होता है, गैप को क्या करना होता है, जीरो करना होता है, तब जाकर वो दोनों मिलते हैं। सही है? यहां पर गैप जीरो था, मिले थे,
आई बात समझ में? यहां पर गैप 0 था, ये मिले थे, लेकिन जब ये चलना शुरू किए हैं तो गैप लगातार बनता जाएगा, लगातार गैप बनता जाएगा, और मार्ग वृत्तियां है तो बाद में जाकर घूमकर गैप फिर 0 हो जाएगा, तो ये मिल लेंगे। यानी कि इसके लिए कितना गैप कवर करना पड़ता है? परिधि के बराबर गैप कवर करना पड़ता है, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो ये है आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। अगर यही एलसीएम का क्वेश्चन होता तो सीधे पूछता कि बताइए वह कम से कम समय बताइए जहां पर दोनों एक साथ मिलेंगे जहां से चलना शुरू किए थे। यह क्वेश्चन आपका एलसीएम का होता है, कराया भी जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन एलसीएम का ये होता है, बताइए पुनः कब मिलेंगे। यूपीएसआई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी में तो अनेकों बार आया है, अनेकों बार, जिसकी कोई गणना ही नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो ये तो मैं कर दिया मैंने गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से। ये अलग बात है कि इस क्वेश्चन में यहीं पर मिल रहे हैं, 35 घंटा लग रहा है ना, तो 35 घंटा मतलब वहीं पर मिलेंगे जहां से ये चलना शुरू किए थे। समझ में आ गया? नहीं आया? अब आइए अगले क्वेश्चन में। ये आसान है, 85 इजी है। आइए, हर एक बच्चा देखे। आशुतोष तथा मनोहर एक वृत्ताकार मार्ग जिसकी परिधि 40 किलोमीटर है पर चलते हैं। वे एक ही स्थान से एक ही समय पर विपरीत दिशा में रवाना होते हैं। यदि आशुतोष की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और मनोहर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अच्छा, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, गड़बड़ हो गया। सही करिए, तो कितने समय बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? ये करिए, प्रारंभिक काटिए, प्रारंभिक लगा देंगे मतलब जहां से चलना शुरू किए थे, तो फिर तो ये एलसीएम का क्वेश्चन हो गया। आई बात समझ में? प्रारंभिक वर्ड काट दीजिए। ठीक है, एक दूसरे से कब मिलेंगे? एक दूसरे से कब मिलेंगे? अगर बेटा प्रारंभिक स्थान पूछता ना तो ये एलसीएम का सवाल हो जाता। पुनः उसी बिंदु पर कब मिलेंगे जहां से वो चलना शुरू किए थे, तो ये किसका प्रश्न हो जाता? एलसीएम का। हमने क्या बोला? एक दूसरे से कब मिलेंगे, बस हमारा क्वेश्चन यही है। फिगर बनाऊं? एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है। पूरी परिधि कितने की है? 40 किलोमीटर की। यहां कहीं मान लिया एम पर ये मिले हैं। कहां मिले हैं? एम पर मिले हैं। इसकी चाल है 5 kmph और इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल 8 किलोमीटर। ये कोई जानवर टाइप का तो नहीं लग रहा है बच्चों आप लोगों को? चलिए देखिए, एम पर मिलेंगे तो प्रारंभिक बिंदु का मतलब बच्चों ये पी हो जाता। प्रारंभिक बिंदु का मतलब क्या हो जाता? पी। और हमको इनको पहले मिलाना है। पी के लिए क्वेश्चन क्या होगा? एलसीएम का वो हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो क्या होगा? मिलने में लगा समय, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। सीधे गैप कितने का होगा? परिधि 40 का, रिलेटिव स्पीड कितना? 5 और 8, यानी कि 40/13। रिजल्ट बोलिए। एक कितना? 3 सही, 1/13 घंटे बाद ये यहां पर मिलेंगे एम पर। ठीक है, अब लीजिए एलसीएम का सवाल आ गया हमारे सामने। करवा दें यहां पर कि सीधे वहीं कराएंगे? हल करा दूंगा, समझाऊंगा नहीं, केवल हल करवाऊंगा, समझाऊंगा नहीं। ठीक है, चलिए। तो कैल्शियम में इसको पढ़ाया ही जाता है, पढ़ाऊंगा ही। कौन सी शीट है ये? ट्रिग्नोमेट्री की है। हाँ तो ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। आ रहा है सबको? क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है
5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक बिंदु से विनोद, सुरेश और महेश एक ही दिशा में एक ही समय पर 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तब प्रारंभिक बिंदु पर वे तीनों पुनः कितने समय बाद मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर ही मिलना है। तो देखिए 86, विनोद के एक चक्कर पूरा कर की गई दूरियों का रेशियो आ जाता। तो क्या पूछा गया है? छोटे पहिए की चाल, छोटे पहिए द्वारा तय की गई दूरी 2 1 3, 3 बराबर 1980 सेंटीमीटर के, एक बराबर किसके? 1980/3 यानी कि 660। ये क्या है? छोटे पहिए द्वारा तय दूरी, छोटे पहिए द्वारा तय दूरी। तो चाल चाहिए, छोटे पहिए की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 660/10 यानी कि 66 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर है। कितने लोग नहीं समझे भाई? हाथ उठाइएगा। आप नहीं समझी हैं? देखिए आपके पास 2 पहिए हैं, एक पहिया दूसरे का आधा है। ये चीज तो समझ में आ गई ना कि एक पहिया दूसरे का आधा होगा। अगर ये प्रति सेकंड बराबर चक्कर घूमे तो इनके द्वारा तय की गई दूरियों का क्या अनुपात होगा? जो साइज में आधा पहिया है वो आधी दूरी तय करेगा। इधर ध्यान दीजिए, साइज में जो आधा पहिया है वो आधी दूरी तय करेगा, जो दुगना पहिया है वो दुगनी दूरी तय करेगा। नहीं आई बात समझ में आपको? साइज का जो रेशियो है 1 और 2 का है। ये साइज का रेशियो कैसे डिसाइड हुआ है? व्यास से, या त्रिज्या होता तो त्रिज्या से डिसाइड हो जाता। 7 इसका व्यास है, 14 इसका व्यास है, तो यानी कि पहले वाले साइज की बात करें तो ये साइज इसकी क्या है? आधी है। ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर ये दोनों पहिए बराबर चक्कर काटते हैं, बराबर चक्कर काट रहे हैं, अलग अलग चक्कर नहीं काट रहे हैं, बराबर चक्कर काट रहे हैं, तो इनके साइज के रेशियो में ही इनका डिस्टेंस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। साइज अगर ये आधा है, ये दुगना है, तो ये आधी दूरी और ये दुगनी दूरी तय करेंगे ही। तो हमने टोटल 1980 सेंटीमीटर की दूरी को डिवाइड कर लिया 1 और 2 में। तो ये पूरी दूरी कितनी होगी रेशियो में? 3। पूरी दूरी रेशियो में कितनी होगी? 3। 3 बराबर किसके? 1980 के। तो 1 बराबर किसके? आ रही है बात समझ में? सही है मेरे बच्चों? बताइएगा, क्लियर है कि नहीं ये चीज? कोई डाउट हो तो बोलिए आप लोग। आया समझ में? चलिए, तो इस तरीके से मैंने करवा दिया क्वेश्चन। पीछे के सारे क्वेश्चन क्लियर है? अब मैं पूछ लूं 2-4 बच्चों से। समय 5 मिनट का बचा हुआ है अभी। लेट था मैं, हो जाता है लेट कभी कभी। चलिए आइए, अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। खड़े हो जाइए भाई आप। 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पीछे वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए हैं क्या? आप सोच सोच के बोलेंगे। टाइम कांस्टेंट मान लेंगे। हमको अब समझ में नहीं आ रहा बच्चा क्या कह रहा है। आप लोग सुनिए क्या कह रहे हैं, बोलिए आप, मैं नहीं सुन रहा हूं। बोलिए आप, बोलिए बोलिए बोलिए, बच्चे सुन रहे हैं।
सब गलती फटाफट पकड़ते हैं। बोलिए। एक आवश्यक सूचना भी, आपको नहीं आ रहा है ना, ये गलत बात है ना। बगल वाले बालक को आ रहा है? क्यों? रेगुलर नहीं थे आप, आपको आ रहा है ओरल? क्या बालक, ऐसे कैसे चलेगा आप लोग का? आपको आ रहा है ओरल? ओरल नहीं आ रहा। आपको चश्मा वाले बालक, आपको ओरल आ रहा है? अच्छा, आपका मैं बताने वाला था आज, फिर बाबू देखिए नहीं देख पाया उसको, कल मैं बताऊंगा क्या क्या उसमें क्राइटेरिया मांगेगा, ठीक है, वो कल मैं बताऊँ। आप ओरल आ रहा है? क्या बात है, वेरी गुड। तो आपसे ये आगे निकल गए कि नहीं? तो सिलेक्शन कौन, हाँ क्या कह रहा है? पहली बार पढ़ने या दूसरी बार पढ़ने से मतलब नहीं, हम एक ही चीज कई कई बार बता रहे हैं। ये सवाल भी कई बार बताए थे, अगर रूम पे जाके पहली बार पढ़ रहे हैं तो कई बार रिवाइज कर लिए होते तो आ नहीं गया होता क्या? रूम पे अगर पहली बार आप कोई चीज पढ़ना है तो 4 बार जाके दोहरा लीजिए तो आ नहीं जाएगा? लगा लेंगे कॉपी पे कि नहीं? गलत है, सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं आपके जवाब से। चलिए भाई बैठ जाइए, आपको आ रहा है ना, ठीक है, बैठिए आप भी। सूचना 12:45 से कल इंडिविजुअल जीएस का बैच शुरू हो रहा है, जो कि सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए और यूपीएसआई और यूपीपीटी, आरआरबी, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जीएस एक ऐसा सेक्शन है जो अब आपके पीटी के एग्जाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना है पहले से। आप महीने 2 महीने की तैयारी करके, पढ़ाई करके आप जीएस नहीं मतलब अच्छा नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो अगर आपको कंपटीशन फाइनली क्वालिफाई करना चाहे, वो सीजीएल ही क्यों ना हो, आप कहेंगे सर सीजीएल में 50 नंबर का ही तो आता है, उसी से तो आपका टीयर 1 निकलता है, जीएस से ही तो टीयर 1 निकलता है, 160-70 कैसे ला पाएंगे? जीएस अच्छा नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? तो जीएस सभी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका एक बैच स्टार्ट किया गया है 1:45 से 2 बजे तक। तो कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारे सेक्शन पढ़ाए जाएंगे, सारे टॉपिक। पहले पॉलिटी से स्टार्ट करा रहा हूँ, पॉलिटी डीपी पांडे सर पढ़ाएंगे, एक सीनियर टीचर है, ठीक है, सिविल के टीचर हैं, नाम सुने होंगे आप लोग, अगर सिविल देखे होंगे, पेपर ऐड वगैरह जितने रिजल्ट आते हैं पीसीएस के, उसमें से आधे इन्हीं के यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, इनकी इंटरव्यू क्लास से। जितने टॉपर मिलते हैं इलाहाबाद में सब मैक्सिमम इन्हीं के यहाँ से होते हैं, लेकिन इंटरव्यू क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरव्यू क्लास से। इस बार भी टॉपर देखे होंगे, युगांतर त्रिपाठी को टॉपर रहा है, तो पिछली बार भी फर्स्ट टॉपर इनकी कोचिंग से था। मतलब कहाँ से, क्लासरूम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हो सकता हो क्लासरूम से भी हो, लेकिन इंटरव्यू गाइडेंस की क्लास चलाते हैं, उससे निकलते हैं। 300 सीट आई तो 150 बच्चे तो सिलेक्ट होते ही होते हैं, तो ये नाम वाम छापते हैं, तो मैं सब देखता हूँ। तो ये कल से पढ़ाएंगे आपको, 1.5 महीने ये क्लास लेंगे, और डिटेल में आपको सारी चीज़ें पॉलिटी पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स चलेगा या साइंस चलेगा। तो राहुल शुक्ला सर साइंस लेंगे, इकोनॉमिक्स रिजवान सर लेंगे। रिजवान सर एक बहुत पुराने टीचर हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत बेस्ट टीचर हैं इलाहाबाद के, तो वो क्लास लेंगे आपकी। चूँकि मैं उनकी क्लास लगवाता पॉलिटी के बाद ही, लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो 2-3 महीने बाद प्रॉपर खाली होंगे, तो उसके बाद उनका टर्न आ जाएगा तो वो पढ़ा देंगे आपको। ऐसे ही और भी अच्छी टीम आपको पढ़ाएगी, और बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं कोई टीचर कम अच्छा पढ़ा रहा है तो फीस वापस करवा लीजिएगा मुझसे कह के, मतलब ऑफिस में मत जाइएगा, ऑफिस में तो एक बार जमा हो गया तो हो गया, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कोई टीचर कमजोर है तो फीस वापस हमसे कह के करवा लीजिएगा, मैं बोल दूंगा वापस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे जीएस का बैच करके। और अगर नहीं भी करना चाहें, समय नहीं है, कोचिंग है बहुत सारी, तो आप रूम पे लूसेंट और घटना चक्र वाली स्टडी रेगुलर करिए। भाई जो इंग्लिश और मैथ की कोचिंग कर रहा है उसके पास कहाँ जीएस के लिए समय कहाँ मिल पाएगा, नहीं कर पाएगा वो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी कोचिंग करेंगे तभी कर पाएंगे। अच्छा, यूट्यूब पे भी बहुत सारी ये जीएस वगैरह वाली क्लास है, तो कोई टॉपिक आपको समझना है, देखना है तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस चलेगी हमारी, प्रैक्टिस सेट वगैरह कई सारी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ायदा बच्चों मिलेगा आपको, जुड़े। आप तो शायद ना आ पाए, तो अपने जूनियर सीनियर उनको ये सूचना जंगल में लगी आग की तरह अच्छे से इलाहाबाद में फैलाई, उनको सूचना दे दीजिए, ठीक है। कल ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यूपीएसआई ऑफलाइन ऑनलाइन, और यस ज्योग्राफी संजीव वाजपेयी सर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, बेस्ट टीचर हैं।
ज्योग्राफी के? यस, 3 से 4 चलने वाला था जी। यस, 3 से 4। एक काम करिएगा, जो यूपीएसआई वाला बैच स्टार्ट होगा उसी में जीएस पढ़ लीजिएगा आप। समझ में आया? फीस भी कम रहेगी, आराम से पढ़ भी लेंगी और आइडिया भी हो जाएगा, पता चल जाएगा। नहीं समझी? जैसे यूपीएसआई का एक बैच स्टार्ट हो रहा है 2 से 6 के लिए, तो 4 से 5 में जीएस लगवा दे रहा हूं। यहां कोचिंग आने से पहले 1 घंटा उसमें कल से पढ़ लीजिए। हाँ, रीजनिंग कितने बजे है आपकी क्लास? 2 बजे तक है, तो 2 बजे तक है, तो इसके बाद रहती हैं, यहीं रहती हैं आप। हाँ, तो 2 से 3 मान लिया, कोई क्वेश्चन लगाते रहिए, 3 से 4 लगवा देंगे, हम पता कर लेंगे कब क्लास लगेगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं और फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। ये दोनों क्लासेस यूपीएसआई और जीएस वाली ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी लिवोलन पे उपलब्ध है। एक्सपर्ट आ चुके हैं, क्वेश्चन पूछना पूछ ली।